रेलवे ग्रुप डी सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 5 नवंबर को। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे 5 नवंबर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से मुस्लिम शासक अपने आप को ईश्वर का अभिशाप माना था? दोस्तों बतानी है कि मुस्लिम शासक कौन है जिसने अपने आप को क्या कहा था? ईश्वर का अभिशाप। तो आप लोग याद रखेंगे चंगेज खान। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चंगेज खान जो एक मुस्लिम शासक था दोस्तों, इसने अपने आप को ईश्वर का अभिशाप माना था, अभिशाप कहा था अपने आप को, चंगेज खान। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता था? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन से शासक अपने किसके लिए जाने जाते थे? तो प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते थे। तो आप लोग याद रखेंगे सूर्यवंश के थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। शेरशाह सूरी जो दोस्तों अपने प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते थे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, और दोस्तों यह अपने प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते थे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों बताने है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय यह सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध ने। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की नगरी कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत के किस नगर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की नगरी। तो आप लोग याद रखेंगे बेंगलोर। ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे बेंगलोर। बेंगलोर को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की नगरी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए बेंगलोर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को लिच्छवी गणराज्य का केंद्र माना जाता है? दोस्तों बतानी है कि बिहार के किस जिले को क्या माना जाता है? लिच्छवी गणराज्य का केंद्र माना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे वैशाली। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैशाली को दोस्तों लिच्छवी गणराज्य का केंद्र माना जाता है, और यह दोस्तों विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य था। आप लोग याद रखेंगे विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य वैशाली, बिहार के वैशाली जिला। आप सभी याद रखेंगे लिच्छवी गणराज्य का केंद्र माना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बताने है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक का नाम बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे एडवर्ड टेलर। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी याद रखेंगे एडवर्ड टेलर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गोवा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी याद रखेंगे गोवा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन मूल रूप से होते हैं। बतानिए दोस्तों कि प्रोटीन मूल रूप से क्या होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे एंजाइम। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रोटीन मूल रूप से क्या होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में
स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख यह किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी याद रखेंगे उड़ीसा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फार्मिक अम्ल। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे फार्मिक नामक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बतानी है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1875 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह भी आप लोग याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? तो 1875 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बताने हैं कि वेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग याद रखेंगे हॉकी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे हॉकी से संबंधित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आप सभी याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। सोडा वाटर में दोस्तों इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जफरनामा के लेखक कौन थे? बताइए दोस्तों कि जफरनामा किनके द्वारा रचित है? जफरनामा के लेखक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों जफरनामा लिखा था। आप लोग याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को पाकिस्तान में किस नाम से संबोधित किया जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे चोलिस्तान। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चोलिस्तान कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों बताने हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे कोशिका यानी कि सेल। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे कोशिका सेल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है AQI से अभिप्राय है। बतानिए दोस्तों कि AQI से क्या अभिप्राय है? तो आप लोग याद रखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। AQI से क्या अभिप्राय है?
क्या मतलब होता है? तो आप लोग याद रखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? बतानी है दोस्तों कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अकबर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अकबर के द्वारा दोस्तों प्रचारित किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो दोस्तों पुनः विकसित सृजित हो सकता है। बतानिए दोस्तों कि मानव शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जो क्या हो सकता है? पुनः विकसित हो सकता है, सृजित हो सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों लीवर यानी कि यकृत। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमारे शरीर का एकमात्र अंग है दोस्तों लीवर, जो क्या हो सकता है? पुनः विकसित हो सकता है। यानी कि दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों लीवर खराब होने के बाद भी क्या हो सकता है? फिर से यह सृजित हो सकता है, विकसित हो सकता है। यही एकमात्र अंग है लीवर यानी कि यकृत। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? दोस्तों बतानी है कि ग्रेनाइट जो होता है इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे आग्नेय चट्टान का। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? दोस्तों बतानी है कि जीका वायरस किसके द्वारा, किस जीव के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे मच्छर के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो आप सभी याद रखेंगे मच्छर के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है? दोस्तों बतानी है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा जो स्याही सूखता है क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा कैपिलरी प्रक्रिया यानी कि केशिकत्व। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही का सूखना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे कैपिलरी प्रक्रिया यानी कि केशिकत्व। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बतानी है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, किन्होंने की थी, किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे भगत सिंह। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे भगत सिंह के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का सही अर्थ क्या है? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि होमोसेपियंस जो वैज्ञानिक नाम है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन दोस्तों अब बतानी है कि वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस, इसका सही अर्थ क्या होता है, सही का मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका सही मतलब क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का जो दोस्तों बुद्धिमान आदमी का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी बुद्धिमान आदमी, होमोसेपियंस का सही अर्थ होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांच निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बतानी है कि मांच इनमें से किस राज्य का क्या है? एक लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। मांच इनमें से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही साथ
प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।